ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सुवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्देकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी के रचित बहुत ही छोटा ग्रंथ है, लेकिन आचार्य भगवंत ने गागर में सागर भर दिया है। अपनी कल ये बात हुई थी कि विपदाएं निरंतर आती रहती हैं, विपदाएं निरंतर आती रहती हैं। तो ये विपदाएं निरंतर आती क्यों है कि तूने पूर्व में ऐसे कर्म बंद किए हैं। जो कर्म बंद किए हैं वो उदय में आते हैं, वो निरंतर आते रहते हैं और वापिस वो उदय में आते हैं। उदय में कहा नो कर्म में दिखाई देते हैं, प्रदर्शन होता है नो कर्म में, और नो कर्म में वापिस वो तू राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है और वापिस द्रव्य कर्म बंधते हैं, और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म प्रदर्शन होता है और नो कर्म से वापिस भाव कर्म। तो इन सब के बीच में अज्ञानता, क्या बताया आचार्य देव ने, अज्ञानता वो कड़ी है कि जिसके कारण ये संतति कंटिन्यू चलती रहती है। घट यंत्र का उदाहरण दिया था हमने, चगडोल के उदाहरण से भी समझा था, बरोबर है। चगडोल के उदाहरण से हमने समझकर नक्की किया था कि ये जो चलाने वाला वहां पर तो खड़ा है, उसके यहाँ पर वन बाय वन आते जाते रहता है, कंटिन्यू आते जाते रहता है। तो कंटिन्यू आते जाते रहता है तो फायदा क्या भाई, उससे क्या फायदा होगा भाई? वो विपदाएं कंटिन्यू आती जाती रहती हैं। तो वो जो चलाने वाला है, घट यंत्र चलाने वाला है, पैर, हाथ पैर मोटर से चलता है आजकल तो, लेकिन वहां पे आचार्य देव ने पैर से चलाने वाला है। तो वो तो एक ऐसे ही खड़ा है। मतलब हमें उसका क्या लेना है, उससे क्या लेना है कि तू तो एक ज्ञायक मात्र है, तू तो ज्ञाता दृष्ट स्वभाव वाला है। तू अज्ञानता के कारण नो कर्म को अपना मान बैठा है और नो कर्म में होने वाला प्रदर्शन को अपना प्रदर्शन मान बैठा है, और अपने प्रदर्शन को बस
चलाते रहता है, चलाते रहता है, चलाते रहता है। तो इससे तेरी संतति, तेरा संसार चलता रहता है। तेरा संसार का नाश करने के लिए, संसार को भगाने के लिए, बहुत कड़क शब्द है, दुख लगना नहीं चाहिए। याद रखना, संसार को नाश करने के लिए, संसार को भगाने के लिए एकमात्र जो भाव कर्म है, भाव कर्म के ऊपर, यानी कि भाव कर्म किसके कारण होता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता किसके कारण? मोह के कारण, राग द्वेष के कारण होता है। उसके ऊपर तुझे प्रहार करना है। न नो कर्म के ऊपर प्रहार करना है, न द्रव्य कर्म में तू कुछ कर सकता है। द्रव्य कर्म में भी तू कुछ कर सकता नहीं है, और नो कर्म में भी तू कुछ नहीं कर सकता। तू कर सकता है तो एकमात्र इसके अंदर ही कर सकता है। आई बात समझ में? अज्ञानता के ऊपर तुझे कंट्रोल प्राप्त करना है। कैसा भी करके अज्ञानता के ऊपर तू यदि कंट्रोल नहीं पाए, कैसा भी करके, यानी कि और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है। वो रास्ता वो है कि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ना है, अपनी चीज को पकड़ना है। अपनी चीज को तुम पकड़ोगे तो तुम्हारा जरूर कल्याण होएगा। और अपनी चीज क्या है? विनायक है। अपनी चीज क्या है? आत्म स्वभाव है। अपनी चीज क्या है? ध्रुव स्वभाव है। अपनी चीज क्या है? परम परिणामिक भाव है। उसको तुम पकड़ोगे, वो चीज मैं कौन सी चीज हूं, मैं कौन हूं, वो प्रश्न हर समय खड़ा रखना चाहिए हमें। हर जगह पे, हर परिणाम में मैं कौन हूं, वो प्रश्न खड़ा रहेगा तो जरूर तुम्हें तुम्हारा ये चीज, अपनी चीज तुम्हें मिल सकती है। देखो, फिर आगे हमने भावार्थ पढ़ लिया था, और 12वीं गाथा का पूर्ण हुई थी अपनी 12वीं गाथा। 13वीं गाथा का उत्थानिका में शिष्य प्रश्न करता है कि कोई लोग तो हमें विपत्ति वाले नहीं दिखते हैं। क्या बोलता है? कोई देखो, पुनः शिष्य कहता है कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले सुखी भी देखने में आते हैं, अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग भी देखने में आते हैं। शांति से विचारना भाई। लक्ष्मी वाले जो होते हैं, अपने यहां पे मानो कि लक्ष्मी वाला हम देखे, ज्यादा संपत्ति वाला तो मुकेश अंबानी, बरोबर है? तो मुकेश अंबानी को पूछना चाहिए कि भाई तू कितना सुखी है। पहले सुख की परिभाषा समझनी चाहिए। सुख की परिभाषा यह है कि मैं परद्रव्य से सुखी होता हूं, इससे सुखी होता हूं। वो सुख है कि सुख तेरे अंदर पड़ा है। सुख तेरे अंदर पड़ा है तो तू समझ ले भाई कि तू बाहर में जाएगा तो तुझे सुख मिलने वाला नहीं है। पैसों से सुखी नहीं है। यहां पर अपने जो लौकिक में परिभाषा, सुख की परिभाषा क्या माने कि जिसके पास पैसा है, धन वैभव है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, हम अपनी पुत्री का, अपनी डिग्री का हम विवाह किसके साथ करेंगे भाई? कि हम किसके साथ विवाह करेंगे? कि हम ये सोचेंगे कि भाई सुखी होना चाहिए, घर बंगला होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, गाड़ी बाड़ी होनी चाहिए। अरे वैसा सुखी नहीं होता। अरे जिसको संस्कार, एक्चुअली मेन तो संस्कार देखने चाहिए। जो लड़का है उसके संस्कार देखने चाहिए। वो किस तरह से, यदि मानो कि उसमें ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। अरे ये सब क्षण मंगूर है, पानी के परपोटे के समान है।
जो दिखता है, बस मानो कि अभी वो इतना पैसे वाला होता, तो मुकेश अंबानी तो पूरी दुनिया से पैसा क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए था। अरे सब सब लोग दूसरे को डुबा के आगे आना चाहते हैं, अपने को ज्यादा उसमें नहीं घुसना है। कहने का भावार्थ ऐसा है कि सुखी, परद्रव्य से सुखी सुखी हो, वो परिभाषा गलत है। शिष्य का प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि बाहर में हमें, अरे भाई तुम अंतरंग में जाके देखो, उसके रियली उसके नजदीक में जाके देखो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि सही में वो सुखी है कि दुखी है। अरे वो स्टेटस मनाने के लिए, अपना रैंक जड़ाने के लिए कितना कुछ करते हैं लोग, हम सोच नहीं सकते इतना वो करते हैं। सभी संपत्ति वाले नहीं होते, विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले सुखी भी देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग देखने में आते हैं। सही बात है क्या? ये प्रश्नार्थ है। आचार्य देव को प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि भाई सभी लोग ऐसे ऐसे नहीं दिखते हैं हमें, सभी लोग हमें हमें कोई कोई लोग हमें सुखी दिखते हैं। भाई सुख की परिभाषा की बात की हमने, सुख किसे कहते हैं? बाहर के चीज से सुखी नहीं है, बाहर की चीज में दुखी ही दुखी है। बाहर के वैभव से वो वैभव मेंटेन करना चाहता है, पैसा आया तो भी दुखी, पैसा नहीं आया तो भी दुखी, पैसा आया तो साल कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन सी बैंक, कोई बैंक तो नहीं लूट जाएगी, बैंक तो नहीं उठ जाएगी। पर्स नहीं लिया तो भी दुखी, पर्स रखा है तो पीछे जेब में बार बार पीछे हाथ लगा के रखेगा, अरे कोई ट्रेन में कोई खींच न ले, गिर न जाए, वो जेब ढीली है। कितनी विपत्तियां रहती है भाई, एक लंगोटी से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। एक लंगोटी की चाह से लेकर पूरा संसार खड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सोचो बात को, एक लंगोटी की चाह से कि भाई एक लंगोटी रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों नग्न दिगंबर मुनिराज बनना है हमें, हम एक लंगोटी रख लेंगे, बाकी सब तो। अरे एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। सबको कहानी मालूम है, मैं कहानी में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन अभी मुझे 13वीं गाथा में जरूर प्रवेश करना है। क्या आचार्य देव क्या समझाना चाहते हैं? देखो, दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वसंस्थमन्यो जना कोपि ज्वरवानिप सर्पिषाम्। अर्जन रक्षण और कठिन, फिर भी सत्वर नाश, वेदनादि का सुख यथा घृत से ज्वर नाश। क्या बोलते हैं, कितनी सुंदर बात करते हैं यहाँ पर आचार्य देव। क्या उदाहरण क्या दिया कि यदि ज्वर से पीड़ित है, क्या बोला है, ज्वर से पीड़ित है, उसको घी दे दोगे। देखो क्या अर्थ पढ़ते हैं, जैसे ज्वरवान, कोई ज्वरग्रस्त बुखार से पीड़ित मनुष्य सर्पिषा, घी से अर्थात घी पीकर या शरीर को लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। ज्वर वाला जिसको बुखार हुआ है, वो शरीर के ऊपर घी भी नहीं लगा सकता है और घी वाला चीज खा भी नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? अरे उसको ज्वर बढ़ जाएगा, उसका और गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कभी वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है कि अर्जन, देखो, कोई ज्वरग्रस्त बुखार से पीड़ित मनुष्य घी से
घी पीकर या शरीर को लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है? नहीं मान सकता। पहले तो उसको वो टच नहीं करेगा, लेकिन यदि पी ले तो शरीर ज्यादा बिगड़ जाएगा। देखो, इसी तरह कोई एक मनुष्य मुश्किल से पैदा किए कमाए जिसकी अच्छी तरह से सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नश्वर नाशवान धनादि से अपने को सुखी मानता है। गलत बात है। पहले तो जो धनादि की प्राप्ति होती है, क्या कहा कि मुश्किल से कष्ट पैदा करके कितने पापड़ बेलता है तब जाके उसे धन आदि की प्राप्ति होती है। कोई एक मनुष्य क्या बोलता है, मुश्किल से कष्ट से पैदा किए गए कमाए गए, कितनी मुश्किल से आजकल के बच्चे हैं ना, खर्चा कर देते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फट 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 फट। लेकिन माँ कहती है या पिता कहते हैं कि बेटा थोड़ा कमा के देखना, खुद कमाओगे ना तो ये खर्चा करने का बंद कर दोगे, स्वाइप कर दो, कार्ड स्वाइप कर दो, वो कर दो। क्योंकि खुद कमाएंगे तो पैसे की कीमत मालूम पड़ेगी एक तो, और व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि मालूम है कि भाई महीने में एक बार सैलरी आती है, इतने सारे काम करने पड़ते हैं, और वो सैलरी वो पगार कभी लेट भी आती है, नहीं भी आती है, 2 महीने के साथ में आती है, बचाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। अरे भाई बहुत सारी परेशानियां हैं। एक लंगोटी की चाह से कितनी परेशानियां खड़ी हो जाती है मुनिराज को। मतलब साधु को पकड़ लो आप। तो ये एक तो वो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाना चाहता है, वो टाइम में भी उसको कितनी तकलीफ, कितनी कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे पैसा नहीं, ऐसा धन नहीं आता है। और धन आने के बाद उसकी सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना अशक्य है। अरे कोई कोई लूट लेके जाएगा, फट जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो 500 की, 1000 की नोटें सब लोगों ने संभर के रखी थी, और रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो ऐसा नष्ट हो जाएगा। इसकी चिंता, फलाने की, बहुत सारी चिंताएं रहती है। कोई मनुष्य बराबर मुश्किल से कष्ट से पैदा किए कमाए जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नश्वर नाशवान धनादि से अपने को सुखी मानता है। क्या मानता है? अपने को सुखी मानता है भाई वो। जिसकी आदि मध्य और अंत में दुखी दुख हो, वो सुखी कैसे हो सकता है? मुश्किल से पैसा पैदा करना, मुश्किल से धन को बचा के रखना, इतनी सारी प्रॉब्लम हो तो वो कैसे कर सकता है भाई? पैसा पैदा करने के लिए भी मुश्किल ही, उसको सावचेती रखने के लिए भी मुश्किल ही। इतना प्रॉब्लम है, बाहर में दिख रहे हैं, तो वो पैसों से सुखी कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? भाई कोई कहेगा कि मैं दान देने के लिए पैसा कमाता हूं, तो यहां पर
दान के 4 प्रकार गए हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, शास्त्र दान और अभय दान। पैसा दान करके कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि पैसा दान करके तू दानवीर बन जाए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि तू पैसा दान कर सके। वो तो गलत बात है। क्या गलत बात है कि पैसा दे के मैंने अरे संस्था पैसों से नहीं चलती, याद रखना। बहुत सारी संस्थाएं, अरे पैसे रहते हैं, नहीं रहते ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा, अकेला पैसा से संस्थाएं नहीं चलती है। पैसा तो यूं बरसात हो जाती है। गुरुदेव के समय में ऐसे बरसात बरसात हो जाती है पैसों की। तो पैसा हकीकत में पैसा दान नहीं है। पैसा देके वो बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो तो गड़बड़ वाली मैटर है। मुझे ये चाहिए था, मुझे 100 धर्मों पद चाहिए था, मैंने इतना लाख दिया, आपने मुझे 100 धर्मों पद नहीं दिया। दान क्या चीज है? दान के लिए वो क्या करना चाहेगा? दान देके अपना नाम कराना चाहेगा, अपना वो करना, अपने तख्ती लगनी चाहिए, वो लगनी चाहिए। इससे इससे दान से क्या फायदा? वो तो दान है ही नहीं, वो तो लोभ है। वो तो मतलब समझ लो कि उसको दान समझ में ही नहीं आता। तो पैसा से दान नहीं कर सकता है। दान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और अंदर का परिणाम क्या है? पैसा देके अपना नाम कमाना चाहता है, वो करना चाहता है, तो वो दान सही में दान नहीं है। तेरा मान कषाय खत बदता है, और मान नहीं मिलेगा तो क्रोध खत बदेगा, माया खत बदेगी, लोभ खत बदेगा। तो इस तरह से पूरा जीवन तेरा वो पैसा कमाने में, पैसा साचवने में, वो सब तेरा जीवन चला जाता है भैया। देखो क्या कहते हैं कि क्या उदाहरण दिया कि जिसको बुखार हुआ है, वो बुखार वाला जीव घी का सेवन नहीं कर सकता, घी लगा भी नहीं सकता है, घी खा भी नहीं सकता है। ऐसा जीव घी वो करेगा तो नुकसान करेगा। ठीक इसी तरह मुश्किल से पैदा किए हुए धन, पैसे आदि मुश्किल है साचवने, उसको रक्षा करना भी मुश्किल है। कोई चोरा ले जाता है। धन के 3 पैर होते हैं। एक तो उसको सही जगह पे वापरो, खर्च कर डालो, या नष्ट हो जाएगा। कोई चांस नहीं है, ये 3 के अलावा और कोई धन का कोई चांस नहीं है भैया। आई बात समझ में? अपने को सुखी धन से मानता है, वो उसकी उल्टी मान्यता है। जितना ज्यादा पैसा है इतना ज्यादा सुखी है, अरे इतना ज्यादा दुखी है वो। अपना स्टेटस बरोबर रखने का, अपना वो चीज करने का, वो सब बहुत ज्यादा दुखी है। बहुत अंतर में बहुत दुखी है, अत्यंत दुखी है वो। एक बात समझ में? तो हमें सुख की परिभाषा क्या है वो समझना चाहिए। सुख की परिभाषा परद्रव्यों से नहीं है। सुख की परिभाषा अपने आत्म तत्व से है, अपनी चीज से सुख की परिभाषा है। अरे तू मानेगा कि मैंने पैसा कमा लिया और सुखी हो गया, मैंने इतना सारा कर दिया और मैं सुखी हो गया, उस सुख की वो परिभाषा है ही नहीं। सुख की परिभाषा अपने आत्मिक वैभव से है, अपनी चीज से है। पैसा तो बहुत दूर चला गया,
धन तो बहुत बुरा दूर चला जाए, लेकिन अन्य तेरे कुटुंबिक जन है, अन्य तेरे जो तेरे फैमिली मेंबर्स है, उससे भी तू सुखी मान, अरे पॉसिबल ही नहीं है। हमने वो एक राजा की कहानी सुनी थी। राजा की कहानी क्या था, उसको बहुत बीमार था, अंतिम समय था, और उसकी बहुत सारी रानियां थी, और रानियां ने बहुत सारी बैंगन वो क्या बोलते उसको बंगड़िया पहनी थी, और बंगड़िया का आवाज से उसको तकलीफ होती थी। तो सब रानियों ने सब बंगड़ियां निकाल दी और एक एक बंगड़ी रखी। तो राजा बोलते हैं कि अभी बैंगल की आवाज क्यों नहीं आती है? तो बोलते हैं कि सब लोगों ने एक एक बंगड़ी पहन के रखी है। तो राजा को बेज्ञान हो गया, अरे एकत्व में ही मजा है, मजा मेरे अंदर ही है, बाहर में कुछ मजा है ही नहीं। इस तरह से रियली हर चीज में से अपने को वेद विज्ञान निकालना चाहिए, हर चीज में अपनी चीज को निकालना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा सुख कहां से आता है। सुख परद्रव्य से आ ही नहीं सकता। सुख यदि परद्रव्य से आता हो तो तीर्थंकर भगवान के पास, चक्रवर्ती के पास कितनी संपदा रहती है, कितनी संपदा रहती है, कितना चीज रहता है, वो समझ में नहीं आता उसको भैया। बस हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी चीज को, अपनी वस्तु को समझना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, और मैं सुखी कैसे हो सकूं। यदि सुख की परिभाषा खबर नहीं है तो सुख की परिभाषा को पहले पहचानो और फिर वो सुख को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। यदि तुम यदि सुख की परिभाषा नहीं पहचानोगे और सुख वो नहीं करोगे तो रियली तुम जिसको सुख मान रहे हो वहां से सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं है। देखो आगे टीका पढ़ते हैं, क्या कहता है टीका में, प्रश्न से शुरुआत की है। होता है वह कौन मनुष्य लोक, कैसा मनुष्य, कोई एक विवेकहीन किंतु सब नहीं, कैसा होता है अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, मैं सुखी हूं ऐसा मानता है। ऐसा अर्थ है किसके द्वारा, धनादि के द्वारा। आशाधर जी जो है प्रश्नों के माध्यम से टीका लिखते हैं। टीका का अर्थ किया मतलब जो धनादि से अर्थात द्रव्य, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा। कैसे धनादि द्वारा, दुख से अर्जित अर्थात बहुत कष्ट पने के कारण से तथा दूर ध्यान के आवेश से, कष्ट से, महाक्लेश से उपार्जित कमाए हुए तथा यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यम भावी नाश के कारण के मुश्किल से रक्षित तथा नश्वर अर्थात रक्षा प्राप्त धन का भी विनाश संभावित होने से अशाश्वत ऐसे धनादि द्वारा अपने आप को सुखी मानता है। धनादि की यदि व्यवस्था ले जाने की है क्या, साथ में ले जाने की, वो क्या था, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सिकंदर पूरे भारत को लूट रहा था और धन इकट्ठा कर रहा था। तब सिकंदर को एक बुढ़ी अम्मा ने कहा कि हे सिकंदर, अच्छी बात है धन भेगा करना चाहिए, लेकिन ये मैं सुई देती हूं, सुई छोटी सी सुई है, वो सुई मुझे अगले भाव में लाके देना, अगले भाव में मुझे देना।
तो सिकंदर अचंबा हो गया, अरे इतना सारा धन वैभव नहीं बोलती है और ये सुई बोलती है मुझे अगले भाव में लाके देना। तो उसको ख्याल में आ जाता है कि अरे बात सही है, मैं ये चीज अगले भाव में ले जा सकता नहीं हूं और इतना सारा धन मैं भोग नहीं सकता हूं, तो इतना सारा धन मैं पाप से इकट्ठा करके मैं क्या करूंगा। आई बात समझ में? देखो पुण्यशाली जो जीव रहते हैं ना, उसके तो धन के भंडार रहते हैं, उसको तो धन कमाने की जरूरत, जो अखुट अखुट पुण्य है जिसके पास, उसको तो कोई कोई व्यवस्था ऐसे ही धन आते रहता है, आते रहता है। तीर्थंकर भगवान को, चक्रवर्ती को कभी किधर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता, आते रहता है, धनवान ही रहते हो। सब लोग हीरा मोती माणिक सब अच्छी अच्छी चीजें उनको देते जाते हैं, उनको कभी किधर जाना नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर अभी की व्यवस्था में यदि हमें धन कमाना है तो जरूर पाप करना पड़ता है। पाप के अलावा, पाप के बिगैर धन कभी पैदा होता नहीं है। पाप के बिगैर धन पैदा नहीं होता है, पाप से ही धन पैदा होता है। पाप के बिगैर धन की बात आती ही नहीं है भैया, समझना बात को। झूठ बोलना पड़ता है, अन्याय होता है, अनीति होती है। नीति से धन कमा सकता है, लेकिन उसकी दाल रोटी और मिर्च इतना ही कमा सकता है अपना। बाकी अनीति से ही कौन सी चोरियां करेगा मालूम है तुमको? 3 प्रकार की चोरी करता है। एक तो गवर्नमेंट की चोरी, गवर्नमेंट की चोरी को उसको चोरी नहीं लगती है। दूसरे, इसको सब स्टैंडर्ड माल दे देने का, वो दूसरी चोरी। और तीसरी, दूसरे की चुरा लेने का कैसा भी करके, इसके पास 10 रुपए दिखा है, वो मेरी जेब में कैसे आ जाए। इस तरह से तो वो अपना जीवन चलाना चाहता है। तो कहां पे ये नीति न्याय पूर्वक कहां से उसका हो सकता है? हो ही नहीं सकता है भाई। नीति न्याय पूर्वक ये चीज पॉसिबल, ये चीज होती नहीं है। अनीति अन्याय से ही उसका ये सब होता है। अनीति और अन्याय पूर्वक ही होता है। धनवान बनना है ना, उसे धनवान बनना है तो नीति न्याय पूर्वक। देखो जिसके पास पुण्य, अखुट पुण्य है, उसकी तो बात ही अलग है, उसको तो धन आते ही रहेगा, पहले कह दिया हमने। और जिसके पास तो पुण्य नहीं है, मजूरी करना पड़ता है, 10-10 घंटा, 11-11 घंटा, 12-12 घंटा, जिन दर्शन को भी चूक जाता है, जिन दर्शन करने को भी नहीं मिलते समय, चौविहार का समय, क्योंकि सुबह सुबह जाना पड़ता है, बहुत लंबे तक नौकरी रहती है, तो मंदिर भी बंद रहते, सुबह 6 बजे निकल जाएगा या 5:30 बजे निकल जाएगा, तो दर्शन भी नहीं मिलेंगे उसको। रात्रि का भोजन का भी कोई ठिकाना रहता है, पूरे दिन बाहर रहने का। ऐसे धन से क्या फायदा होएगा? कुछ फायदा नहीं होता। समझना चाहिए बात को कि किस तरह से हम अपने धन को कमाए, किस तरह से न्याय नीति पूर्वक हम कैसे कमाए, कैसे हमारा जीवन क्योंकि देखो
जीवन जीने के लिए बहुत अधिक धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लिमिटेशन होनी चाहिए। बहुत लिमिटेशन होनी चाहिए, मतलब लिमिटेशन बोले तो अपना जीवन निर्वाह चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं ने अकबर सेठ के यहाँ पे एक पंडित जी थे जयपुर में। वो दिन को 2 टोपी बेचे और उनको कौन कौन राजा थे नाम मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है वो 2 दिन में 2 टोपी बेचे और उनका जीवन निर्वाह चल जाता था। बाद में दो टोपी या 4 टोपी बेच के दुकान बंद कर देते थे वो, बाकी बस ज्यादा नहीं चलाना है। फिर राजा का दोस्त था वो, तो उसको लगा कि आपके दोस्त ऐसे ऐसे हैं, गरीब हैं, तो उसको कुछ किया जाए। तो बोले कि ऐसे तो पैसा लेगा नहीं वो मेरा दोस्त, तो अपने को जो राज दरबारिया हैं सबको टोपी दे देते हैं हम। तो उसको 1000 टोपी का ऑर्डर दे दिया। अभी राजा है तो बात तो माननी पड़ेगी। अरे 1000 टोपी का कैसे दूंगा मैं? मेरे को एक साथ में 1000 टोपी मेरे को बेचना है, तो मेरे को तो 4 टोपी बेचते ही मुझे मेरा प्रॉफिट हो जाता है। तो बोलते हैं कि बहुत दिन तक दुकान बंद रख दी, मुझे बस ये 1000 टोपी देना है। तो 250 दिन तक दुकान बंद कर दी। 4 टोपी बेचने का था, वो चार टोपी से मेरा जीवन चल रहा है, तो मैं तो ज्यादा बिजनेस करना चाहिए, मेरे को ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। कैसा जीवन रहता होगा। और हम लोग ऐसे ऐसे धन रहते हैं। देखो, एक तो किससे छुपाता है? गवर्नमेंट से छुपाता है, इनकम टैक्स से छुपाता है। ऐसे धन रहते हैं कि वो फैमिली वाला जानता हो, फैमिली मेंबर जानता हो। और तीसरा ऐसा धन होता है कि वो फैमिली मेंबर को भी मालूम नहीं रहता, खुद को ही मालूम रहता है। ऐसी भी चीज रहती है, फैमिली मेंबर को भी नहीं बताता है और अपने को ही मालूम हो। ऐसे धन कमा के क्या फायदा? एक्चुअली ये शब्दों में आती है, अंदर में अपने को फीलिंग होनी चाहिए। और इस धन से मतलब अपनी जीवन निर्वाह पर्यंत तक बात ठीक है, लेकिन ज्यादा वो बहुत तकलीफदायक है। बहुत झगड़े होते हैं, जर जोरू और जमीन से झगड़ा ही होता है। देखेंगे, आज की बात यहां भी पूरी करते हैं, समय बहुत हो गया है। कल टीका हमने पढ़ी है, लेकिन कल टीका का और बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुद्दे की बात, सुख अपने अंदर है, बाह्य सुख से कोई सुख नहीं है। बाहर का सुख तो उसके पीछे दुख ही दुख है। ऐसे सुख से हम क्या करेंगे? इस तरह आज की बात। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में